नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने चैप्टर पढ़ लिया है सांख्यिकी। अब इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे कि 10th की एग्ज़ाम में जो सांख्यिकी चैप्टर है उससे कौन से सवाल आते हैं। तो मैं बताऊं, उस चैप्टर से सवाल आते हैं दो टाइप के, एक माध्य या फिर बहुलक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये दोनों पढ़ो, पर 99.99% संभावना इन दोनों की है। या तो माध्य से क्वेश्चन आएगा या फिर बहुलक से आएगा। और माध्य से भी जरूरी नहीं कि कौन सी विधि, माध्य मतलब माध्य। और बहुलक जो है उससे 100% आना ही आना है। लगभग एक सवाल तो 100% बहुलक का रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुलक का जो सूत्र है, फार्मूला है मोड का, वो थोड़ा सा टफ है। माध्य का सरल है। माध्य का क्या है अपना, 112 बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ये हो गया। लेकिन बहुलक का जो फार्मूला है कि बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू में H, ये होता है अपना बहुलक, ये होता है माध्य। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में सवाल आता है इन दोनों से। तो हम पिछले 4-5 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हल करेंगे। तो सबसे पहले 2020 की बात करें कि 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो 2020 में क्वेश्चन आए थे अपने, एक आया था अपना क्या बोलते हैं माध्य का, और एक आया था बहुलक का। तो सबसे पहले अपन करते हैं बहुलक का क्वेश्चन कि 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था, किसका, बहुलक। क्वेश्चन था अपना 5 से 15, 15 से 25 और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये तो हो गई इसकी क्या, बारंबारता या वर्ग अंतराल। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 6, 11, 21, 23, 14, 5। अपने को पता है ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। और बात करें बहुलक की, ये किसके लिए क्वेश्चन आया था, बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन इसमें क्या एल है क्या एच है वो अपने को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, किसकी 35 से 45। तो अपना वर्ग अंतराल कौन सा बन जाएगा, 35 से 45, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। तो इसी से अपनी सारी चीज़ें निकलेगी कि इसमें एल क्या है, एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है। तो इसमें एल जो बात करें कि जो ये वर्ग अंतराल है ये कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से, 35 से। तो एल बराबर 35 हो गया। दूसरा बात करें F1 चाहिए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वही F1 होगी, तो F1 बराबर 23। अब बात करें F0 क्या होगी, तो इसके जस्ट ऊपर है कितना, 21, तो वो होगी F0। अब बात करें F1 कहाँ होगी, तो इसके जस्ट जो नीचे है बराबर 14। और अगर H की बात करें तो इन दोनों का वर्ग अंतर कितना है, 35 और 45 में अंतर कितने का है, 10 का। तो इसका H बराबर क्या जाएगा, 10। अब इस फार्मूले में मान रखना है। तो क्या जाएगा अपना फार्मूला, बहुलक बराबर एल की जगह कितना लिखेंगे, 35 प्लस F1 मतलब 23, F0 मतलब 21 अपॉन में 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F1 14, और एज बराबर कितना अपना 10। 35, 23 में से 21 गए, 2 बचे, 23 दून 46 हो गए, माइनस 4 और 1 5, 35 हो गए, इंटू में 10 हो गया। इसको और आगे करेंगे तो 35, 2 ऐसा कैसा, 46 में 35 गए तो 11 बचे, 2 का गुणा कर देंगे अंदर तो 10 दून 20 हो जाएगा। ये प्लस चल रहा है, तो 35 प्लस 11 को से डिवाइड करें, 11 कम 11 भाग नहीं आया इसका 0, बचे 9, 11 अठे 88। तो यह आ जाएगा 36.8। क्या जाएगा ये, बहुलक। और यही इसका उत्तर है। तो 2020 में एक तो क्वेश्चन आया था ये वाला, और इसके अपोजिट में 2 क्वेश्चन आते हैं। ये 5 नंबर के लिए है, ये बात ध्यान रखना, 5 नंबर पूरे। एक तो आ गया था बहुलक के लिए, अब एक आया था माध्य के लिए। तो ये क्लियर कर देते हैं अपन, और आपको माध्य के लिए बताता हूँ। दूसरा आया था किसके लिए,
माध्य के लिए। अब माध्य के लिए कौन सा क्वेश्चन आया था? माध्य के लिए क्वेश्चन आया था अपना कि 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये तो क्या हो गई? वर्ग अंतराल या फिर वर्ग अंतराल हो गए, प्रेक्षण। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है इसकी 12 बार, 14 बार, 8 बार, 6 बार और 10 बार। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो वर्ग अंतराल होता है उसका अपन क्या निकालते हैं? x1 निकालते हैं। x1 मतलब कि इन दोनों को जोड़ के, ये माध्य के लिए कर रहे हैं अपन, मतलब कि 500 प्लस 520 को जोड़ लो, भागित 2 कर दो, तो ये कितने हो गए? 1020 भागित 2 करेंगे तो 510 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 0 0, 510। तो इसका कितना आ जाएगा? 510। इसका करेंगे तो 530, इसका करेंगे तो 550, इसका करेंगे तो 570, इसका करेंगे तो 590। ये क्या आ जाएगा? इसका x1 मतलब इन अंतराल का सेंटर। अब अपने को पता है अपन क्या निकालते हैं? f1 x1। ये f हो गया, x हो गया, दोनों का गुणा करेंगे। 510 गुणित 12 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6120। 530 गुणित 14 करेंगे तो ये आएगा 7420। इसका करेंगे तो ये जाएगा 4400। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 3420 और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 59। अब अपना क्या करना है? इसको जोड़ना है। सिग्मा एफ 10 6 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 10 38, 38 और 2 40 और 10 50। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। 0 2 4 6, 4 4 8, 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22। हासिल कितना है? 2। 6 और 2 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 ने 5 27। ये क्या है? सिग्मा F1 x1, जो कि इन दोनों का जोड़ है। ये सिग्मा F1 लिख लेते हैं, ये F1 हो गया। और अपने को पता है माध्य का फार्मूला क्या है? माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा F1 x1 अपॉन में सिग्मा F1। ये अपना फार्मूला है। इसको हल करेंगे। सिग्मा F1 x1 बराबर कितना आया? 27260। सिग्मा F बराबर कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देंगे। 5 25, बच्चे कितने? 2, 22 हो गए। 5 चौक 20, बच्चे कितने? 2 6, 5 25, बचा कितना? 1, 0 हो गया। 5 25, 1 बचा और 5 दूनी हो गया 10। 5 25, 22 हो गया। 5 चौक 20, 2 बचा 6, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 545.2। ये क्या निकल के आ गया? माध्य। तो ये दोनों क्वेश्चन करे अपन ने, करे 2020 के, जो सबसे ज़्यादा आईएमपी है। आईएमपी क्वेश्चन है 2020 के। हम ऐसे ही 2020, 2021, 2022 के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कि समझ में आ जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उन क्वेश्चनों में रिपीट भी हुए हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। रिपीट कैसे हुआ है? ये 2020 में भी आया था और ये 2022 में भी आया था। 20 और 22 दोनों में आया था ये क्वेश्चन। तो अपने को दोनों को करना है। एक बार कर लिया तो अपन 2022 वाले क्वेश्चन में इसको छोड़ देंगे, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है, एक माध्य और एक बहुलक। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।